Assalamu alaikum, this is Ikra Beg here. Welcome to my YouTube channel Ikra Beg's Biology. I hope you people are doing well. So we were discussing class 9th biology and we are on now chapter number 3, that is biodiversity. The topic here is introduction. So हम आज जरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी का, थोड़ा सा फेमिलियरिटी बिल्डअप करेंगे इस वर्ड के साथ. तो बायो जो है इट मींस लाइफ, इसका मतलब है जिंदगी, एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी. इट मींस वैरायटी ऑफ लाइफ की डिस्कशन हो रही है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट ओनली ऑफ वन काइंड. आप देखते हैं कि हम सिर्फ जानदार ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे एज ह्यूमन बींग्स, हम लोग जानवरों की शक्ल में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं. दैट आर डंकीज, मंकीज एंड ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटीज दैट एग्जिस्ट इन नेचर. और ये सारे आपस में कोएग्जिस्ट करते हैं, कोई भी किसी की प्लेस नहीं ले सकता. अगर हम बात करें ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस की जगह कोई दूसरा जानदार नहीं ले सकता. और अगर हम डॉग की ही बात कर ले तो उसकी भी प्लेस कोई और नहीं ले सकता. हर एक का डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में अपना अपना जो है फंक्शन है. तो देयर आर डिफरेंट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. आउट ऑफ देम 1/3 हैज बीन स्टडीड सो फार. हम देखते हैं कि हमें इतने ज्यादा जानदारों का इल्म है, इतने ज्यादा जानदारों का, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट 1/3 आर नोन. अभी भी 2/3 का हमें नहीं पता. ठीक. और एवोल्यूशन की अगर बात करें तो 4 बिलियन ईयर्स अगो ये जो प्लेनेट था इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट की. ठीक है, मतलब 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले जो है एग्जिस्टेंस का काम स्टार्ट हुआ और एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है. अब बात आ जाती फ्लोरा और फौना की. फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स एनिमल्स. किसी भी इकोसिस्टम में फ्लोरा एंड फौना को एग्जिस्ट करते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज मिलके वो इकोसिस्टम बनाती हैं. आप ये नहीं कह सकते किसी एक इकोसिस्टम में सिर्फ जानवर हैं या सिर्फ जो है पौधे हैं. दे बोथ को एग्जिस्ट इन नेचर, तो तभी जाके इकोसिस्टम इक्विलिब्रियम में बैलेंस होता है. ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो अगर हम अपने प्रिमिटिव या बहुत जो अर्ली प्रोकैरियोट्स थे उनको स्टडी करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, तो पता चलता है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो थ्रू एवोल्यूशन ये जो लाइफ है एग्जिस्ट की थी प्लैनेट अर्थ के ऊपर. क्यों? क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो एवोल्यूशन और बिग बैंग थ्योरी के अंदर ये बातें की जाती हैं कि जब अर्थ न्यू डेवलप हुई थी, न्यू फॉर्मेशन हुई थी उसके अंदर, तो द टेम्परेचर वाज सो हाई, और वो इतना हाई था कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता था. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ जो है वो कूल डाउन हुई, उसने अपना टेम्परेचर डेवलप किया, वो टेम्परेचर डेवलप किया जिसके ऊपर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते थे. अगर हम इम्पोर्टेंस और अहमियत की बात करें बायोडाइवर्सिटी की, तो अब आप देखें, आप सुबह उठ के अम्मी से कहते हैं अम्मी आपको 10 किस्म की सब्जियां गिनवाती हैं. ठीक है, और वो भी हर मौसम में मुख्तलिफ होती हैं, और आप उनमें से मुश्किल एक को चूज करते हैं. तो इट मीन्स कि वैरायटी अल्लाह ताला ने फूड में दी है आपको, तो आप उसमें चॉइस रखते हैं. ठीक. अगर हम आप ड्रग्स की बात करें, नंबर ऑफ ड्रग्स, नंबर ऑफ मेडिसिन जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन से मिल रही हैं, और वो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन है. इंडस्ट्रियल मटेरियल में वैरायटी बहुत जरूरी है और इकोसिस्टम्स की मेंटेनेंस और उनको बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वैरायटी होना बहुत जरूरी है. दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब वैरायटी में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अ वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं और सॉइल के अंदर जाके फिक्स कर देते हैं. उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है. आप कहते हैं ये सॉइल बहुत फर्टाइल है, उसकी जरखेजी है, उसकी फर्टिलिटी इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि उसके अंदर कितने डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. कीड़े मकोड़े कितनी किस्म के हैं, जितनी किस्म के कीड़े मकोड़े ज्यादा होते हैं उनका काम बहुत ज्यादा होता है, वो उतने ज्यादा नाइट्रो न्यूट्रिएंट्स की फिक्सेशन करते हैं आपकी सॉइल के अंदर, और वो सॉइल उतनी ही फर्टाइल होती है. तो इट मींस कि वैरायटी ऑफ लाइफ इज मच मोर इम्पोर्टेंट. अगर हम बात करेंगे दुनिया से कोई एक जो चीज़ है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो हम लोग, हमारा इकोसिस्टम जो है वो इशू करेगा. हमारा इकोसिस्टम हमें जिंदा रहने के लिए बहुत सारे मसाइल देगा फिर. ठीक. फर्दर क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल. क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है, इसके मकासद क्या है, और ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स या लॉज हैं जिसके अंडर क्लासिफिकेशन की जाती है. अभी तक 1.5 मिलियन एनिमल्स को हम जानते हैं और 0.5 मिलियन प्लांट्स की स्पीशीज को हम जानते हैं. ये इतनी बड़ी वैरायटी है, और ये सारी वैरायटी मिलकर भी अभी 1/3 बना रही है टोटल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का.
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है जी, कि उनके ग्रो बना दिए जाए और उन ग्रो में भी फर्दर डिवीजन कर दिया जाए। मैं कहती हूँ कि किताबों का फंदा है, ठीक है, मैं कहती हूँ इसमें से जरा फर्स्ट ईयर की बुक्स अलग करते हैं, आप अलग कर लेते हैं। मैं कहती हूँ सेकंड ईयर की बुक्स अलग कर दें, आप अलग कर देते हैं। ठीक है, ये सॉर्टिंग कर दिया आपने। अब मैं कहती हूँ इनमें से उर्दू की किताबें अलग कर दें, इंग्लिश की किताबें अलग कर दें, आप उनको फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है बात एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है? इसके अंदर दो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की जो काम करती हैं। टेक्सोनॉमी डील्स विद ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, मतलब जो आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स into groups and subgroups according to their similarities and differences। अब आप ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में भी उनकी जो मुशाहिदात और तफरकात है उनके हिसाब से डिवाइड करते हैं, मतलब उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से डिवाइड करते हैं। एंड सिस्टमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन के दो ही एम्स हैं कि आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बेस पे डिफरेंशिएट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो आपकी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बताया गया है और डिवाइस करके दिखाया गया है। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, press the bell icon to get all the notifications whenever I put any video, and like my videos, share my content with your fellows, because knowledge has no constraints. It should spread like a fire. Thank you so much.